बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साइंस 8 के जो है उसमें चैप्टर नंबर 4 में आज हमारा लास्ट जो है वो लेक्चर है। तो वो टॉपिक हमारा था पोल्यूटेंट्स एंड देयर इन्वायरमेंट और देयर इफ़ेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो आज हमारा टॉपिक है सेविंग द अर्थ। ज़मीन को हमने बचाना है। ज़मीन को क्यों बचाना है? क्योंकि पूरी कायनात के अंदर ज़मीन जो है यानी अर्थ वो जगह है जहाँ पे लाइफ है, बाकी जगह पे भी लाइफ डिस्कवर नहीं हुई। अब हमने क्या करना है कि ये जो लाइफ है ज़मीन पे यानी कि अर्थ के ऊपर, ये डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। कुदरत की वजह से या नेचुरली नहीं हो रही, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अब लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो रही है ये हम पहले बात कर चुके हैं कि पोल्यूटेंट्स की वजह से, एसिड रेन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से लाइफ क्या हो रही है वो डिस्टर्ब हो रही है। इसी तरह ओजोन डिप्लीशन की वजह से। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको भी गिनवाई हैं ये सारी के सारी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कि इंसान के अपने ही अमाल हैं। तो अब हम बात करते हैं पहली, तो हम इसको बचाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पहले तो हमें बताना चाहिए कि सॉलिड वेस्ट में क्या क्या है। तो जो सॉलिड चीज़ें होंगी हमारी कूड़ा करकट के अंदर वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? सॉलिड वेस्ट कहलाएंगी। तो सॉलिड वेस्ट में देख लेते हैं क्या क्या आ सकता है। तो सॉलिड वेस्ट में आ सकता है प्लास्टिक, प्लास्टिक के बर्तन हो सकते हैं जो टूटे फूटे होंगे, बॉटल्स हो सकती हैं, ठीक है, और जो है टॉयज़ हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लास, टूटे हुए ग्लास जो हम बाहर फेंक देते हैं, या ग्लास की बनी हुई कोई भी चीज़, शीशे की बनी हुई। इसके बाद है स्टायरीफोम। जब हम कोई पैकिंग वगैरह खोलते हैं तो उसके अंदर से हमें वो जिसे हम समुद्री झाग कहते हैं ये बनी हुई थी, ये स्टायरीफोम है। तो ज़ाहिर है वो हमारे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो हम फेंकेंगे। तो ये भी क्या किस में जाएगी? ये वेस्ट में जाएगी। इसके अलावा जो है हमारी नालियों का जो वेस्ट है, सीवेज, स्लज, ये कभी गटरों के ऊपर देखें ना, ये जो सड़कों पे बने हुए हैं, तो उन वो जो काम करने वाले हैं ये नालियाँ साफ़ करने वाले, उन्होंने अंदर से जो गाब निकाल के बाहर रखी हुई होती है उसे कहते हैं सीवेज, स्लज। इसके बाद जो है अगर एग्रीकल्चर में चलते हैं तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स आ सकते हैं और जो क्या कहते हैं उसे फर्टिलाइज़र है जो कि पानी के ज़रिए से आगे बह जाएगी। तो ये हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट आएगा। उसके बाद घरों का जो वेस्ट है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। अब इन तमाम सॉलिड चीज़ों की हमने क्या करनी है? ऐसे मैनेजमेंट करनी है कि ये पोल्यूटेंट्स पैदा ना करें, या अगर पोल्यूटेंट्स पैदा भी करें तो कम से कम पैदा करें। तो अब हम क्या करते हैं? हम तो इन चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं ओपन जगहों पे, या फिर हम इसे जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन पैदा होती है। अब हमने इसको क्या करना है? वो दुरुस्त करना है। तो दुरुस्त करने के लिए हमने 3 मेथड इस्तेमाल करने हैं। एक है लैंडफिल, एक है इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग। चलिए इसको भी ब्लैक से लिख लेते हैं, लैंडफिल। अब लैंडफिल में क्या करेंगे कि हम अगर आप लोग कभी लाहौर जाना हुआ हो तो जहाँ बाबे सरगोदा है, इसकी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे कूड़ा करकट ही पड़ा हुआ है ऐसे ऐसे। अब तो यानी वहाँ पे बनना है हॉस्पिटल, लेकिन पहले तो वहाँ पे आप अगर गए हों, हॉस्पिटल बनने से जो दीवार हुई है उससे पहले, तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? ये सेम के साथ साथ ये जो है ना हमें मिलता था कूड़ा वगैरह, यानी कि हम कह सकते हैं वेस्ट मिलता था। अब वो ऐसी ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता था। अब क्या उन्होंने कि लैंडफिल के लिए ये है कि आप क्या करें? ज़मीन में पॉट्स बनाएं, यानी खोदें ज़मीन को, और जो हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें हैं ये इसके अंदर क्या करें? बरीड कर दें, और ऊपर से इसको क्या कर दें? बंद कर दें। इस तरह आगे पॉट्स खोदेंगे और उसके अंदर जो है ना वेस्ट क्या करते रहेंगे? वो हम फिल करते रहेंगे। तो इसे हम कहेंगे लैंडफिल।
तो इसके अंदर ये करने से ऐसा होगा कि जो बायोडिग्रेडेबल मैटर होगा वो जो है ना डिकम्पोज हो जाएगा, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो एज सच ही रहेगा। लेकिन तकरीबन 50% जो इसके अंदर होगा वेस्ट, वो क्या हो चुका होगा, वो डिकम्पोज हो चुका होगा, जो बायोडिग्रेडेबल होगा। इंसिनरेशन का मतलब है बर्निंग। तो हम क्या करते हैं कि बर्न करते हैं एक ख़ास मशीन के अंदर, जिसे हम इंसिनरेटर कहते हैं। इसके अंदर तकरीबन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ये सारे का सारा जो सॉलिड है ये कन्वर्ट हो जाता है ऐश में, राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मास जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमने 100 टन का सॉलिड वेस्ट किया, तो हो सकता है कि हमारे पास कुछ किलोग्राम जो है, या हम कहें कि वो 50-60 किलोग्राम हमारे पास क्या रहे, ऐश बचे। बाकी सारे का सारा क्या होगा, वो गैसेस बनकर उड़ जाएगा। ये गैसेस भी पोल्यूशन फैलाएंगी, लेकिन किसी हद तक इसको हम फिल्टर करके तो इससे बच सकते हैं। इसके बाद आता है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकल हम कौन कौन सी चीज़ कर सकते हैं? एक तो प्लास्टिक, तो आपने ये सुना होगा, ये रेडियो के ऊपर जो है लोग कहते फिरते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन दे दो, नायलॉन के जूते दे दो, फिर अपने पंखे वगैरह जो लोहे की चीज़ें हैं वो दे दो, कॉपर की वायर्स दे दो। इसका मतलब ये होगा वो क्यों मांग रहा है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की चीज़ें बॉटल वगैरह हो गई, इसके अंदर टॉयज़ हो गए, इसके बाद आयरन की चीज़ें हो गई, फिर कॉपर हो गई, स्टील हो गई। तो इन तमाम चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं कि ये हम इसे मेल्ट करके दोबारा रीमोल्ड कर सकते हैं, यानी कि हम नई चीज़ें इसके साथ क्या सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आप कभी प्लास्टिक की कुर्सी लेने जाएं या प्लास्टिक के बर्तन लेने जाएं, तो वो कहता है जी ये 2 तरह के हैं, ये सस्ता है और ये महंगा है। जी ये सस्ता क्यों है कि वो कहता है कि ये जो है ना, ये किससे बना, रिसाइकलिंग से बना हुआ है, यानी पहले से जो मवाद हमारे पास था उसको हमने मेल्ट करके दोबारा बनाया। और ये कहते हैं कि ये महंगा क्यों है, कहता है कि ये फ्रेश है। अब बात आ जाते हैं बात इन्वायरमेंटल कैंपेन की। तो अब क्या है कि अवाम के अंदर जो है ना, ये शऊर उजागर करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन को क्या करें, कम करें। तो इसके लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने एक दिन मुकर्रर किया है, वो है 5 जून। 5 जून जो है इसको हम क्या करते हैं, ये इन्वायरमेंटल डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के तौर पे मनाते हैं। तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम सेमिनार कर सकते हैं, लोगों को जो है ना ये पोल्यूशन के बारे में जो है ना बताने के लिए, इसके लिए रैलियाँ निकाल सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, क्लासेस के अंदर जो है चार्ट लगा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फैले कि हम पोल्यूशन को क्या करें, कम से कम करें, ताकि दुनिया के ऊपर लाइफ जो है वो ज़्यादा देर तक क्या रहे, कायम रहे। इसके बाद आता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल। तो सबसे पहले जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखना है वो ये है कि हम अपने तरफ से शुरू करते हैं। तो अपने तरफ से शुरू करते हैं तो सबसे पहला जो है ना वो आ जाता है हमारा डोमेस्टिक ट्रैश, यानी कि हम हमारा जो घर का कूड़ा करकट है वो हम क्या करें, वो हम ओपन जगहों पे मत फेंकें। जैसे कि अगर आप सड़क के किनारे जा रहे हैं तो आपको मिलता है लोगों ने कूड़ा वगैरह फेंका हुआ है, ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके में हुकूमत को भी चाहिए कि वो जगह जगह पे ट्रैश जो है ना वो क्या कहते हैं उसे कंटेनर रखे, जिसके अंदर लोग कूड़ा करके जो है वो फेंकें। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, वो है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, बजाय कि हम पर्सनल कार्स इस्तेमाल करें। पर्सनल व्हीकल का मतलब क्या है कि अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करने के बजाय हम क्या करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि इससे हम क्या कर सकते हैं,
पेट्रोल जो है या हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है ना हमें फ़ायदा ये होगा कि पर्सनल व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी तो उसे धुआं भी ज़्यादा आएगा, तो जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके मुकाबले में क्या करेगी, वो पोल्यूशन कम पैदा करेगी। तीसरी बात जो हम करेंगे वो करेंगे फ्यूल की। अब हमने जो फ्यूल इस्तेमाल करना है वो जो गाड़ियों में फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर अब क्या नहीं होनी चाहिए, सल्फ़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएगी, फ़ज़ा में जाएगी तो एसिड बना देगी जाके, और लेड के कंपाउंड इसके अंदर नहीं होने चाहिए। फोर्थ हमने क्या करना है, फोर्थ हम ये करेंगे कि हम देखेंगे फैक्ट्रीज जो हैं उनको मॉनिटर करेंगे, और फैक्ट्री जो एसिडिक गैसेस, अब एसिडिक गैसेस कौन सी होती है, वो हमारे पास हो सकती है सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये जो गैसेस होंगी इन गैसेस को हमने क्या करना है, फ़िल्टर करना है ताकि ये गैसेस फ़ज़ा में न जाएँ और एसिड रेन पैदा ना करें। फिफ्थ काम हम जो करेंगे वो क्या होगा जी, वो ये है कि हम CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो इस्तेमाल है वो हम क्या करेंगे, वो कम करेंगे। हम अब इसके लिए कोई और जो है ना क्या कहते हैं उसे गैस को इस्तेमाल करेंगे रेफ्रिजरेंट के लिए, ताकि फ़ज़ा के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना फैले, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब जाएगी ओजोन के ऊपर तो ओजोन की डिप्लीशन का सबब बनेगी। सिक्स काम जो हम करेंगे वो है 3R। तो ये पिछला हमारा लेक्चर जो भी था 3R का था, उसमें क्या था भला, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। इस पर हम जोर देंगे ताकि कम से कम जो है ना वो वेस्ट जो है वो आए और कम से कम क्या हो, पोल्यूशन हो। 7 काम हम करेंगे जो हमारे बस में है वो क्या है कि रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब ये है कि हम ट्रीज़ लगाएंगे, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% जो है ना इलाका वो उसमें जंगलात हैं, होना कितना चाहिए 25%। तो 25% तक पहुंचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात में क्या करना चाहिए, इजाफा करना चाहिए। और आखिरी बात जो है वो इसका उल्ट, वो क्या आएगा जी, वो आ जाएगा हमारे पास डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन को हमने क्या करना है, वो रिड्यूस करना है, कम तो नहीं, हम ये बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते ना, इसको हम कम करेंगे, क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ अद्वियात बनानी है, मुख्तलिफ़ रीज़न्स हमें चाहिए, और घर बनाने के लिए फर्नीचर और क्या कहते हैं टिम्बर वगैरह चाहिए। तो इसको हम बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका हम बदला कैसे दे सकते हैं कि एक दरख्त अगर काटा है तो उसकी जगह पे 10 दरख्त जो है वो लगाएं। तो ये था आज का लेक्चर, इसे एक दफ़ा बुक से ज़रूर रीड कीजिए।